Hello bachcho, let's read the question. Give an account of the morphology and physiology of Ascaris lumbricoids. So, इस क्वेश्चन में हमें बताना है about the morphology and physiology of Ascaris. So, key concept for this question is Ascaris lumbricoids. Ascaris lumbricoids. तो पहले हम समझते हैं कि एस्कारिस लम्ब्रिकॉइड्स होते क्या हैं। सो एस्कारिस लम्ब्रिकॉइड्स होते हैं इंटेस्टाइनल राउंडवॉर्म्स। इंटेस्टाइनल राउंडवॉर्म्स। सो ये इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमंस को इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो राउंडवॉर्म रिजेंबल करते हैं अर्थवॉर्म्स को एंड इनकी बॉडी होती है elongated and tapering at both ends. So जो इनका इंटीरियर पार्ट होता है that is thinner than the posterior part. So जो हमारे राउंडवॉर्म्स होते हैं इनमें पाया जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो जो हमारा अडल्ट मेल होता है that is only 15 to 30 centimeter long and only 3 to 4 mm wide. And जो इनकी टेल होती है that is curved. While जो अडल्ट फीमेल होती है इनका साइज होता है 20 to 40 centimeter long and 2 to 6 millimeter wide. एंड जो इनकी टेल होती है दैट इज स्ट्रेट। सो जो अडल्ट फीमेल होती है ये ले करती है अप्रोक्सीमेटली 20,000 एग्स जो कि हमारे एक्सक्रीट आउट होते हैं फ्रॉम आवर फीसेस। सो जब भी कोई कंटामिनेटेड फूड और वाटर को कंज्यूम कर लेता है सो उसके साथ ही ये इंजेस्ट कर लेते हैं द राउंडवॉर्म एग्स। सो जब ये एम्ब्रोइनेटेड एग्स रीच कर लेते हैं इंटेस्टाइन इनमें से हमारा रिलीज होता है सेकेंड स्टेज लार्वे जिनको बोला जाता है रैप्डिटिफॉर्म लार्वे। तो फिर ये हमारे लार्वे पेनिट्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल वॉल एंड यहाँ से कैरी होते हैं टू द लिवर एंड देन धीरे धीरे ये ट्रैवल करते हैं टू वेरियस ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स एक्सेट्रा एंड फाइनली ये हमारे रीच करते हैं टू द एसोफेगस एंड फिर ये हमारे दोबारा स्वॉलो हो जाते हैं। सो स्वॉलो होने के बाद फिर दोबारा ये हमारे पहुंच जाते हैं इन द इंटेस्टाइन एंड सिमिलरली फिर दोबारा इंटेस्टाइन में जो फीमेल होती है वो ले करती है एग एंड ये साइकिल दोबारा कंटिन्यू होता है। सो एस्कारिस फिर कॉज करते हैं द डिजीज एस्कारियासिस। So that was all about the morphology and physiology of Ascaris lumbricoids. I hope you understood the question well. Best of luck.